हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस HTML ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि HTML फॉर्म्स के साथ हम कैसे काम करते हैं और हम पढ़ेंगे बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो जनरली जो हम HTML फॉर्म यूज़ करते हैं, तो HTML फॉर्म्स का काम क्या है? HTML फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट द यूजर्स इनपुट एंड उसके बाद क्या होता है, जब वो यूज़र इनपुट वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसको सर्वर पे ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जनरली HTML फॉर्म का काम यही है। तो जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें भी तो आपको यहाँ विजुअल होगा कि एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट एंड द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो उसी यूज़र इनपुट को बाद में क्या किया जाता है, सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। The HTML form element is used to create an HTML form for user input। तो हमारे पास एक फॉर्म एलिमेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें एक जनरल सिंटेक्स है फॉर्म एलिमेंट की, जिसमें क्या आपका एक स्टार्टिंग टैग हुआ फॉर्म टैग और एक आपका एंडिंग टैग हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में आपके मल्टीपल फॉर्म एलिमेंट्स आते हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें तो द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम मल्टीपल टाइप्स के एक जो हमारा कंटेनर होता है उसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। जैसे आपके टेक्स्ट हुए, नेम या कोई भी टेक्स्ट एंटर करने के लिए टेक्स्ट फील्ड हुआ, जैसे आपको कोई एड्रेस फील्ड उसमें ऐड करना है। रेडियो बटन्स हुए, जैसे हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं। पासवर्ड फील्ड हुआ, चेक बॉक्सेस हुए, ऑप्शन की वैल्यूज हुई। ठीक है, तो अभी हम एक अपने एक VS कोड ओपन करेंगे और उसमें एक फॉर्म का कोड है। तो एक ही कोड से हम ओवरऑल एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे HTML फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे कंप्लीटली विजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हमने क्या किया है, इस बॉडी वाले पार्ट में हमारा फॉर्म टैग हमने यूज़ किया। ठीक है, तो फॉर्म टैग यूज़ किया और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, फॉर्म, जिसको हम एक कंप्लीट फॉर्म एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमने कुछ यहीं पे देखते हैं। अगर हम देखिए इसका आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमें इस तरह का आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, मेल, फीमेल, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये वन बाई वन देखेंगे कि ये हमने किस तरह से डिज़ाइन करी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्म के अंदर, तो एक्शन एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का, जिसमें हमने सपोज एक वैल्यू पास कराई है, लाइक फॉर्म एक्शन इक्वल टू submit.php। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम इस फॉर्म को, लाइक ये हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, फिर जब हम इसको फॉर्म को लिंक कराएंगे, डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज में ऐड कराएंगे, तो उसके लिए हमें एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज हमारे पास एक submit.php नाम से एक फाइल है। ठीक है, तो एक्शन जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने एक जो भी आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था submit.php का यूज़ किया। उसके बाद हमने एक मेथड यूज़ किया। मेथड एक एट्रीब्यूट है फॉर्म का, जिसमें हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड कराई है पोस्ट। तो पोस्ट मेथड का जनरली क्या काम है, पोस्ट मेथड जो है आपके डेटा को सर्वर पे ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो पोस्ट जनरली ट्रांसमिट द डेटा टू सर्वर, और जो गेट होता है, गेट मेथड क्या करता है, वो सर्वर से डेटा को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके गेट एंड पोस्ट में। तो पोस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्म के लिए कुछ स्टाइलिंग यूज कर लिया, आप चाहे तो करिए, अदरवाइज मत करिए। जैसे स्टाइल में हमने क्या किया, जैसे उसकी फॉर्म की यहाँ पे हाइट डिफाइन कर दी। ठीक है, 500 पिक्सल, विड्थ डिफाइन कर दी, एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया और फिर आया आपका एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो जो हमारा इस तरह का कुछ आउटपुट हमारे पास बन के आ रहा है। ठीक है, हमने एक इसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर दिया। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, सपोज देखिए इसकी मैंने वैल्यू 200 कर दी, तो इससे देखिए यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। तो हाइट में आप देखिए कि उसकी स्पेसिफिक कहाँ तक रह गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी एक हाइट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं तो मेन पार्ट पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमारे पास एक फील्ड होता है, हमें नेम एंटर कराना होता है। तो नेम के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस लाइन पे आप आइए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, तो इसमें देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे आप इसका यूज़ कर रहे हैं, ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट करी है। तो इसमें क्या हमने यूज़ किया कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, एक हमने उसकी आईडी प्रोवाइड कराई। ठीक है, सपोज इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होगा, हम एक टेक्स्ट की वैल्यू एंटर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिया, उसकी आईडी ली नेम। ठीक है, और उस इनपुट टाइप के लिए हमने एक नेम
एक एट्रीब्यूट होता है जो उस टैग के लिए, उस इनपुट टाइप के लिए आपको नेम डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हमने नेम की वैल्यू यहाँ पे नेम ही ले ली है। और प्लेस होल्डर से क्या मतलब होता है, मैं दिखाऊँ। प्लेस होल्डर में हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कराई है एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम जैसे आप यहाँ देखें आउटपुट में, तो ये प्लेस होल्डर में क्या, जैसे मैं यहाँ कुछ नाम लिख भी दूंगा, ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे रजत, तो यहाँ पे वो हट गया। लेकिन प्लेस होल्डर में क्या है, वो विजिबल होके आता है इस तरह से कि यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, जो भी मैसेज आप उसमें पास करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर में दिखा दिया एंटर योर नेम। और रिक्वायर्ड से क्या होता है, ये फील्ड रिक्वायर्ड बना दिया गया। ठीक है, जब भी हम इसको सबमिट करेंगे, तो जैसे अगर मैं बिना फिल करे इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आउटपुट में वो नेम में क्या दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये किस लिए आ रहा है, रिक्वायर्ड के लिए। अगर यहाँ पे हम रिक्वायर्ड का यूज नहीं करेंगे तो उससे कोई वार्निंग मैसेज हमको नहीं मिलेगा। तो ये इसके लिए क्या है। फिर हमने एक आता है हमारा लेवल टैग। ठीक है, लेवल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल टैग में जनरली हम क्या करते हैं कि ये टॉगल करवाता है। ठीक है, लेवल टैग से मतलब है कि जैसे आप सपोज रेडियो बटन्स यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, या आपका एरिया जो क्लिकेबल है वो काफ़ी छोटा है, तो लेवल टैग का यूज करने के साथ साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ क्या किया है कि लेवल यूज किया। ठीक है, लेवल में हमने एक लेवल टैग यूज किया और उसमें वैल्यू लिख दी नेम। ठीक है, इस तरह से इसके लिए। तो इससे एक्चुअली में क्या होगा, और एक लेवल के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, दैट इज फॉर एट्रीब्यूट। ठीक है, और एक कंडीशन होती है जो लेवल का एट्रीब्यूट आपका फॉर एट्रीब्यूट, तो जिस भी इनपुट टैग के लिए आप लेवल टैग यूज कर रहे हो, तो एक रूल होता है कि जो लेवल टैग का एट्रीब्यूट आपका फॉर, उसकी जो आप वैल्यू प्रोवाइड कराओगे वो वैल्यू सेम होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इनपुट टैग में जो आपने आईडी की वैल्यू प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो योर द वैल्यू ऑफ आईडी एंड द वैल्यू ऑफ योर फॉर एट्रीब्यूट इन द लेवल टैग शुड बी द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो हमने नेम के लिए यहाँ पे लेवल टैग लगाया है, और इसीलिए यहाँ पे फॉर में जो वैल्यू हमने ली है, ठीक है, वो नेम ली है। और यहाँ पे हम देखें इस इनपुट टाइप में, तो यहाँ पे भी हमने आईडी की वैल्यू क्या ली है, नेम ली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेवल टैग का और फॉर टैग में हमको, फॉर एट्रीब्यूट में हमको कैसे यूज करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के लिए क्या होता है, ईमेल के लिए हमारे पास इनपुट टाइप क्या गिवन होता है, ईमेल। ठीक है, तो इनपुट टाइप हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे ईमेल होता है। ठीक है, तो ईमेल से क्या होगा, वो ईमेल के लिए यहाँ पे दिखा देगा आपको जो भी होता है। आईडी में हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड कराई ईमेल, तो इसीलिए जो हमने इसके लिए लेवल टैग का यूज किया है, ठीक है, जिसमें हमने उसका एट्रीब्यूट क्या यूज किया, फॉर, तो उसकी वैल्यू को हमने भी यहाँ पे ईमेल लिया है, जो उसकी कंडीशन है कि फॉर का और आईडी की वैल्यू में से सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप इनपुट टैग में उसकी नेम और वैल्यू भी एज इट इज डिफाइन कर सकते हैं। तो नेम हमने उसमें ईमेल लिया, और यहाँ पे प्लेस होल्डर की बात करें तो यहाँ पे जो इस तरह से आपको मैसेज मिल के आएगा एंटर योर ईमेल, तो प्लेस होल्डर में आ गया आपका एंटर योर ईमेल। ठीक है, इसको भी हमने रिक्वायर्ड बना दिया। ये सब फीचर्स हमको HTML5 में मिलते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक इनपुट टाइप और होता है, जैसे इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट हुआ, ठीक है, फिर इनपुट टाइप आपको ईमेल मिला, फिर इनपुट टाइप आपको पासवर्ड मिला। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे हमने जैसे पासवर्ड डिफाइन करा, तो लेवल में फॉर की वैल्यू हमने वहाँ पे पासवर्ड दिया, तो इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए जो हमने आईडी दी है वो भी पासवर्ड दे दिया। तो ये और ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमने नेम प्रोवाइड करा दिया। प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होंगे कि जो आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट में इस तरह से वहाँ पे वो शो होके आएगा आपको। ठीक है, और दूसरा लेवल टैग का काम ये भी होता है कि जब स्क्रीन आपकी छोटी है, तो जैसे सपोज यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, नेम के ऊपर कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे भी इस पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ क्लिक करने से यहाँ पे वो क्लिकेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सपोज एंटर यूज़ किया, तो या तो जैसे मैं यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह आ रहा है, और अगर मैं ऐसे भी नहीं करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे मेल लिखा हुआ, अगर देखिए मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने से भी वो क्लिकेबल हो रहा है। तो लेवल टैग का काम यही है। सिमिलरली फिर आता है आपके पासवर्ड फील्ड के बाद एक होता है आपका रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमको जेंडर अपने फॉर्म में दिखाना है कि सेलेक्ट योर जेंडर, तो जेंडर के लिए हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस होंगे, तो उसके लिए हम रेडियो बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग में हमने एक जेंडर डिफाइन करा, और उसके बाद हमने क्या किया कि इनपुट टाइप लिया। इसके लिए हम रेडियो बटन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, तो यहाँ रेडियो यूज़ किया, और इसकी आईडी क्या है, आपकी आईडी में दे दी हमने वैल्यू मेल, और नेम उसका प्रोवाइड करा दिया जेंडर, और वैल्यू प्रोवाइड करा दी मेल, और सारे जितने भी हम इनपुट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सबको हमने रिक्वायर्ड बना दिया।
तो सिमिलरली जो हमने इसके लिए लेवल टैग यूज़ किया है, जो पहले आपका यहाँ पे मेल डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे आपको ये रेडियो बटन डिस्प्ले हो रहा है और रेडियो बटन डिस्प्ले होने के बाद में आपको यहाँ पे मेल लिखा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनपुट ये हुआ आपका मेल के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फॉर में जो वैल्यू लिया है मेल, वो सेम है आपके आईडी यहाँ पे मेल के लिए। सिमिलरली हमने यहाँ पे फीमेल के लिए बनाया। अगर आपको एक और जिसमें इसमें ऐड करना है, मान लो हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट टाइप, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया रेडियो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेडियो यूज़ किया और मान लो मैंने इसकी आईडी क्या प्रोवाइड करा दी, इसकी आईडी प्रोवाइड करा दी, लाइक कोई अदर जेंडर है तो अदर, ओके। तो मान लो उसका नेम लिया हमने, यहाँ पे नेम में हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी जेंडर और वैल्यूज की प्रोवाइड करा दी अदर, ठीक है, इस तरह से। और मान लो इसको भी हमने रिक्वायर्ड फील्ड बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल टैग डिफाइन करा, ठीक है, हमने यहाँ पे लेवल टैग डिफाइन करा। और फॉर का रूल क्या है, फॉर में जो आईडी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने उस अदर वैल्यू प्रोवाइड करा दी, ओके। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे अदर, इस तरह से। तो अभी हम अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट में इस तरह से हमको यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन और मिल जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? तो इसके बाद आता है, फिर ये हो गया काम आपका रेडियो बटन्स का। फिर आते हैं चेक बॉक्सेस पे। चेक बॉक्स के जनरली मतलब क्या है कि जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं तो उसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमको इस तरह से चेक बॉक्स बन के आता है, ठीक है, जिसमें हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन जब भी हमको चूज करने होते हैं उसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। और सबकी अपनी आईडी है, यहाँ देखिए आईडी हमने यूज़ करा लाइक इंटरेस्ट 1, ठीक है, और इंटरेस्ट 1 और नेम की वैल्यू प्रोवाइड कराइए इंटरेस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट दिए हुए हैं स्क्रीन पे। तो स्क्वायर ब्रैकेट का जनरली यहाँ पे मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शंस ले रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि वो वैल्यू आपकी एरे की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होके है। तो एरे की फॉर्म में स्टोर होने की वजह से हमने यहाँ पे इसको एक एरे की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी और उनके लिए हमने यहाँ पे लेवल डिफाइन कर दिया, ठीक है, लेवल फॉर इंटरेस्ट 1। तो यहाँ पे आपको 3 इंटरेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे और ऐड करना हो सपोज, ठीक है, तो मैं अपना और ऐड कर सकता हूँ। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू आपका चेक बॉक्स आया, ओके। तो चेक बॉक्स के बाद में आ गया आपका आईडी, ठीक है, आईडी में मैंने लिख दिया लाइक इंटरेस्ट 4, ओके, इस तरह से एक आईडी बना दी। इसका नेम मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो नेम में क्या मैंने यहाँ पे एरे डिफाइन करा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट हमने डिफाइन करा और उसकी एक वैल्यू हो गई, ओके। तो वैल्यू में हो गया उसका इंटरेस्ट 4, करेक्ट। और इस फील्ड को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे रिक्वायर्ड बना दिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड से क्या इसको फिल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने एक लेवल टैग डिफाइन करा, तो लेवल, और लेवल में क्या आता है आपका फॉर, और फॉर में आपकी वही आईडी आएगी जो आपने इसकी दी है, यानी कि इंटरेस्ट 4, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट 4 और यहाँ पे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज AI ऑप्शन में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक चेक बॉक्स और ऐड होके आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया हमने, एक और आपका ऑप्शन बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अभी इस तरह से क्यों आ रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको यूज़ करा। तो इसके बाद आते हैं आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में क्या है, आप चाहे तो इसको हटा लो। तो यहाँ पे मेरा मतलब था इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने का, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या है, सपोज आपको सिटी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दी होती है, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, ठीक है। लाइक इस तरह यहाँ पे देखिए सेलेक्ट जो कंट्री दिया है और प्लीज सेलेक्ट में से मान लो मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया इंडिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपके सेलेक्ट टैग का। तो सेलेक्ट टैग हमने यूज़ किया, उसकी हमने एक आईडी में क्या वैल्यू प्रोवाइड करी, कंट्री नेम प्रोवाइड करा दिया। तो सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन और उनकी वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन टैग का यूज़ किया, वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे लिखा प्लीज सेलेक्ट, दूसरे में लिखा वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको चेंज कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रीज को चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो उस तरह से। तो ये काम है आपका सेलेक्ट का, ठीक है। अब देखिए एक और क्या है, अभी यहाँ पे क्या है
कुछ नहीं आ रहा, यहाँ प्लीज सेलेक्ट लिखा आ रहा है। अगर मान लो मुझे बाई डिफॉल्ट किसी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज इंडिया बाई डिफॉल्ट है तो मैं यहाँ इस तरह लिख दूंगा सेलेक्टेड, ठीक है। जो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है मैंने वहाँ सेलेक्टेड लिखा, तो अब यहाँ पे आउटपुट में देखें आप तो यहाँ आपको इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। तो ये काम होता है आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू का। फिर आता है आपका एक रेंज, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट टाइप जो आता है दैट इज आपका रेंज। तो रेंज से क्या होता है, हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से जो आपको रेंज मिलती है वो हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आईडी प्रोवाइड करा देंगे, नेम प्रोवाइड करा देंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब है वो मिनिमम 1 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम किस वैल्यू तक जाएगी वो हमें लेते हैं। एक आपका स्टेप एट्रीब्यूट होता है। स्टेप का मतलब है कि उतने का गैप देके, सपोज मैं एक स्केल लिख रहा हूँ, स्केल पे मैंने 1 to 100 लिखा और वहाँ स्टेप दिया 5, तो 5 से मतलब है कि जैसे पहले अगर मैं 1 चूज करूँगा और 5 का स्टेप है तो 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 6, वो 5 के बाद आएगी। दूसरी फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11। तो इस तरह से उसका मतलब होता है। तो यह आपका रेंज हुआ। फिर आता है उसके बाद नंबर इनपुट, ठीक है। तो नंबर इनपुट का मतलब क्या है, यहाँ पे इनपुट टाइप हम लेंगे नंबर, ठीक है। नंबर लिया, आईडी क्वांटिटी ली, तो जो लेवल हमने यूज किया है उसके लिए भी हमने क्या वैल्यू प्रोवाइड करा ली यहाँ पे, क्वांटिटी। तो नेम हो गई। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एट्रीब्यूट यूज किया तो मिनिमम की वैल्यू, मिन की वैल्यू 1 और मैक्स की वैल्यू 100। स्टेप मैंने लिया 2। अभी मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो अभी क्या है, ये इस तरह से यहाँ पे आपका क्वांटिटी, जैसे आपको एरो दिख रहे होंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह ये काम कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्टेप की 1 की जगह लिख दिया यहाँ पे 5, इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करके अब मैं देखूंगा तो देखिए यहाँ पे पहले आया आपका वैल्यू 1, अब 1 के बाद क्या वैल्यू आ रही है 6, फिर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 11 इस जगह पे, फिर आ रही है 16। तो स्टेप का मतलब ये, अगर मैं 10 यूज करूंगा तो वो 10 का गैप, 1 के बाद सीधे 11 आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो 1 के बाद क्या वैल्यू है 11, फिर 21। तो स्टेप का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया आपका डेट। तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, ठीक है। जैसे हमको बर्थडे सेलेक्ट करना है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सेलेक्ट योर बर्थ डेट, और इनपुट टाइप में हमने क्या लिया, डेट का यूज किया, ठीक है। आईडी लिया बर्थ डेट, और वही लेवल में जो फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू वो भी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट का यूज करके हम उससे इस तरह से आपका कैलेंडर बन के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आपको कोई भी डेट यहाँ से चूज करनी है तो आप वो कर सकते हैं। फिर हमने यूज किया बटन सबमिट के लिए, हम इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट का यूज किया, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो सबमिट यूज किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे सबमिट प्रोवाइड करा दी, ठीक है। जैसे आपको कोई और टाइप का बटन यूज करना है, जैसे एक हमारे पास होता है इनपुट टाइप इक्वल टू हमने यहाँ पे बटन भी यूज करा, ठीक है। कुछ भी उसका वैल्यू प्रोवाइड करा दी लाइक क्लियर, ठीक है। उसका नेम भी प्रोवाइड करा दिया, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक और बटन मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक और बटन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म काम करता है, ठीक है। ये इस तरह का आउटपुट हमको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें इसको तो क्या क्या टैग्स हमने यूज़ किए, जो फॉर्म कंटेनर के अंदर हम क्या क्या एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हुआ, ठीक है। फिर आपका इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल हुआ, फिर आपका इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड हुआ, और फिर उसके बाद जेंडर के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू हमने रेडियो लिया। फिर इनपुट टाइप रेडियो के बाद हमने चेक बॉक्सेस के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स यूज़ करा, ठीक है। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम सेलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, सेलेक्ट के अंदर हमारे मल्टीपल ऑप्शन के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं, राइट। फिर हमने यहाँ पर रेंज शो करने के लिए, रेंज डिफाइन करने के लिए हमने इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज लिया, और हमने उसमें मेन, मैक्स और जो स्टेप एट्रीब्यूट है उसका यूज़ देखा। फिर उसके बाद आया हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, सिमिलरली इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, और आपके बटन्स का यूज, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। तो इस तरह से आपका एक सिंपल फॉर्म है। अगर आप चाहें तो पेन पेपर लेके इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा,
और इसके साथ साथ हम आगे क्या पढ़ेंगे, जब हम CSS का पार्ट कवर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इस फॉर्म को हम बहुत ज़्यादा लुक एंड फील में और कैसे बेटर कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में जब हम फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फॉर्म वैलिडेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो यही फॉर्म हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव वहाँ पे हम बन जाएगा। तो अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।